सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिनों से अपने निजी कारणों के चलते मैं YouTube पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और इस चैनल पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत को संस्कृति और साहित्य से भरपूर देश बनाने में यहाँ के राजाओं महाराजाओं का प्रमुख योगदान रहा है। भारत का इतिहास इन्हीं राजाओं के प्रभावशाली शासन और इनके जीवन की महान घटनाओं से सुसज्जित है। आज हम एक ऐसे ही प्रभावशाली मौर्य वंश के महान राजा सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं मिस्ट्री प्लस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। मौर्य वंश के 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के इतिहास के बीच पाटलिपुत्र में जन्मे अशोक बिंदुसार मौर्य। अशोक मौर्य वंश के और भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजा थे। अपने पिता बिंदुसार मौर्य और अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की राहों पर चलते हुए उन्होंने मौर्य वंश का विस्तार किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और महान अशोक शौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। महाराज अशोक बचपन में ही राजाओं महाराजाओं के गुण दिखाई देने लगे थे और उन्हें भविष्य का एक प्रभावशाली राजा माना जाने लगा था। पाटलिपुत्र यानी इस समय के बिहार, तक्षशिला और उज्जैन उनके शासनकाल में थे। उनके शासनकाल में विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा शास्त्र में काफी तरक्की हुई। उन्होंने अच्छे कर्मों और धर्म को काफी बढ़ावा दिया, जिससे प्रजा काफी ज्यादा ईमानदार हो रही थी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं भी खत्म होने लगी थी। कई लोगों का कहना है कि महाराज अशोक इतने मानवतावादी थे कि वे बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए कुछ नहीं खाते थे। भारत की संस्कृति में सम्राट अशोक का इतना बड़ा योगदान रहा है कि आज उन्हें भारत के ध्वज, अशोक चक्र और अशोक स्तंभ के रूप में सम्मानित किया जाता है। अशोका का जीवन जितना प्रभावशाली और प्रशंसनीय था उतना ही रहस्यमयी भी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त समूह बना रखी थी, जिसे इंडियन इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। मौर्य वंश का विस्तार आज के अफगानिस्तान और पर्सिया तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि अशोका बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी शासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध में उनके आंखों के सामने लाखों लोग मारे गए, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर वो दयावान और धर्मी हो गए। बौद्ध धर्म को मानने लगे और भगवान बुद्ध की राहों पर चलने की लोगों को भी शिक्षा देने लगे। अशोक के इन अज्ञात 9 सिपाहियों को स्वयं अशोक के अलावा कोई नहीं जानता था। अशोक अब जान चुके थे कि राज्य की सीमाओं को बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है लोगों में प्यार बढ़ाना और बांटना। उन्होंने अपने सिपाहियों को उनकी योग्यता के अनुसार ज्ञान इकट्ठा और उसे संग्रहित और सुरक्षित रखने का कार्य दिया। ये ज्ञान और जानकारियां साधारण नहीं थे। इन 9 कुशल लोगों को अलग अलग विषय में जानकारियां इकट्ठा करनी और बढ़ानी थी और उन्हें गलत और मूर्ख लोगों के हाथों में जाने से भी बचाना था। इसीलिए इन 9 लोगों के बारे में स्वयं अशोका के अलावा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उस समय के आधुनिक तकनीक अगर गलत हाथों में पड़ जाते तो वो लोग उसका अलग अलग या गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे। उन सभी लोगों को अलग अलग किताबें दी गई थी, जिसे उन्हें समय समय पर नई खोजों से संग्रहित करना और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करना था। और यदि कोई व्यक्ति इस समूह को छोड़ता तो उसे अपनी जानकारियां और खोजें किसी नए इंसान को बतानी होती। इस तरह इस जानकारी के जानने वाले केवल 9 ही लोग हो सकते थे। इन किताबों में ब्रह्मांड के अनंत राज, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल की जानकारियां भी थी। ऑथर टैलबॉट मुंडे ने इस रहस्य को अपनी बुक द 9 अननोन में सबसे पहले उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि ये 9 लोग समय समय पर नई खोजों और किताबों में संग्रहित करके बाद में किसी सक्षम व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया करते थे।
आशा करता हूँ आपको अशोक सम्राट के बारे में यह रोचक तथ्य जानकर काफ़ी खुशी मिली होगी, काफ़ी ज्ञान मिला होगा। वैसे तो उनकी जीवनी के बारे में इस छोटी सी वीडियो में बताना असंभव है, पर मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अशोका सम्राट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए इसे सब्सक्राइब करके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। With